नमस्कार दोस्तों, आप सबके मन में एक प्रश्न जरूर उठता होगा कि भारत सरकार के पास तो नोट छापने की मशीन है, तो भारत सरकार क्यों नहीं अधिक से अधिक नोट छापकर सभी लोगों की गरीबी दूर कर देती। तो दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचने का प्रयत्न किया है कि भारत सरकार अधिक से अधिक नोट छापकर भारत के सभी गरीबों को देकर उनकी गरीबी दूर कर सकती है? क्या इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाकर देश की गरीबी को दूर किया जा सकता है? तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में इसके बारे में सारी जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे और इसके अलावा हमारे देश की करेंसी कैसे छपती है और हमारे देश की करेंसी को कौन जारी करता है, ये सारी जानकारी भी आपको इस वीडियो में देने का प्रयत्न करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि भारत सरकार के पास नोट छापने की मशीन है, तो ढेर सारा पैसा छाप सबको अमीर क्यों नहीं बना देती? सोचो, अगर सबके पास अनलिमिटेड पैसा हो तो क्या होगा? अरे भाई, सब अमीर होंगे और क्या होगा, सब के सब अंबानी बन जाएंगे। फिर ना कोई अमीर रहेगा ना कोई गरीब रहेगा, सबकी गरीबी मिट जाएगी और किसी को काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस सुबह उठो और पैसा उड़ाओ, फिर तो कोई भूखे पेट नहीं सोएगा, ना कोई किसान मरेगा, ना ही किसी को सरकार से शिकायत होगी। तब तो कोई भीख भी नहीं मांगेगा, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। लेकिन ज़रा ठहरो, अपने सपनों पर ब्रेक लगाओ, क्योंकि यदि सरकार अनलिमिटेड पैसा छाप देगी तो हर तरफ हाहाकार मच जाएगा। आज हम इसी सवाल से पर्दा उठाकर इसे सुलझाएंगे और इस सवाल को समझने के लिए आपके दिमाग में ये फार्मूला एंटर कराने की कोशिश करेंगे। मान लो कि सरकार ने बहुत सारे पैसे छाप दिए और सबको बांट दिए, और पैसे मिलते ही सबके सब मालामाल हो गए, सबके पास लाखों करोड़ों रुपए आ गए। और जब सबके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो सभी अपनी अपनी ज़रूरत की चीज़ें मार्केट से ख़रीदने के लिए निकलेंगे। ऐसी परिस्थिति में मार्केट में वस्तुओं की कमी हो जाएगी और वस्तु के दाम अपने आप बढ़ जाएंगे। मान लो कि जब हम मार्केट में साबुन खरीदने के लिए जाएंगे तो उसकी कीमत 10 रुपये की बजाय 100 रुपये हो जाएगी। दुकानदार भला आपको कम पैसे में क्यों देगा? क्योंकि आपके पास तो बहुत सारा पैसा है। अरे भाई, दुकानदार की भी तो लालच बढ़ेगी, धीरे धीरे सबकी कीमत आसमान छूने लगेगी। साबुन से लेकर हर ज़रूरी चीज़ के दाम आसमान पर होंगे। कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक सभी वस्तुएं मिलेगी, लेकिन ज़्यादा दाम चुकाने के बाद। सरकार जितना ज़्यादा नोट छापेगी उतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी और इसी को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। लेकिन यह सब जानते हुए भी इतिहास गवाह है कि दो देशों ने ये भारी गलती की थी। पहला देश है जर्मनी। जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई थी, तब युद्ध की ज़रूरतें पूरा करने के लिए जर्मनी ने बहुत से देशों से कर्ज ले लिया था, मगर युद्ध में हुई हार के बाद वह कर्ज नहीं चुका पाया। जर्मनी ने सोचा कि अब हम खूब सारा पैसा छापकर अपना कर्ज उतार देंगे। बस फिर क्या था, जर्मनी ने यही किया और उन्होंने अनलिमिटेड अमाउंट में पैसा छापा और फिर नतीजा ये हुआ कि वहाँ की मुद्रा का अवमूल्यन हो गया और वहाँ की महंगाई आसमान छूने लगी। बहुत साल पहले जिम्बाब्वे ने भी जर्मनी जैसी गलती की और बहुत सारी करेंसी छाप दी, जिसका नतीजा हुआ कि वहाँ मुद्रा का अवमूल्यन हजारों गुना बढ़ गया और अब लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी बेसिक चीज़ें खरीदने के लिए भी बैग भर भर कर पैसे देने पड़े, क्योंकि करेंसी ज़्यादा छापने से वहाँ की करेंसी का अवमूल्यन इतना हो गया कि एक यूएस डॉलर की कीमत 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर हो गई। इतिहास में इस घटना को जिम्बाब्वे की अति मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि सरकार जितने ज़्यादा नोट छापेगी उतना ही आम आदमी को महंगाई का सामना करना पड़ेगा, और ऐसा करने से उस देश का आसमान छूता हुआ स्टॉक मार्केट भी ज़मीन पर आ जाएगा। जिस करेंसी नोट को हम इस्तेमाल करते हैं उनकी अपनी कोई कीमत नहीं होती, उनकी सिर्फ एक्सचेंज वैल्यू होती है।
कि कितने सामान के बदले आप उस नोट को देते हैं, और इसलिए इसे लीगल टेंडर भी कहा जाता है। इस तरह से अनलिमिटेड पैसा नहीं छापा जा सकता। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करती है कि कब और कितनी करेंसी प्रिंट करनी है। भारत सरकार पहले का 1 रुपये का नोट छापती थी, लेकिन अब सभी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापती है। देश में नोटों की छपाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर तय की जाती है। यह प्रणाली भारत में 1957 से लागू है। इसके अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह अधिकार है कि वह आरबीआई फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति अपने पास हर समय रखे। इतनी संपत्ति रखने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार की सहमति से ज़रूरत के हिसाब से नोट छाप सकती है। भारत में नोटों की छपाई 4 स्थानों पर होती है। महाराष्ट्र के नासिक में, मध्य प्रदेश के देवास में, कर्नाटक के मैसूर में और पश्चिम बंगाल के सलबोनी में नोटों की छपाई होती है। आरबीआई नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में यहाँ नोटों की छपाई का काम करती है। इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में सिक्के ढालने का काम भी किया जाता है। नोट छपाई के लिए पेपर और स्याही मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सरकार द्वारा संचालित एक सुरक्षा पेपर मिल है। यहीं से भारत की सभी 4 प्रेसों के लिए नोट बनने में इस्तेमाल होने वाले विशेष मुद्रा कागज़ की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा काफ़ी मात्रा में इन कागज़ों का दूसरे देशों से आयात भी किया जाता है। नोट छापने के लिए ऑफसेट स्याही का निर्माण मध्य प्रदेश के देवास स्थित बैंक नोट प्रेस में होता है, जबकि नोट पर जो उभरी हुई छपाई नज़र आती है उसकी स्याही सिक्किम में स्थित स्विप फर्म की यूनिट सिक्पा में बनाई जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे कि भारत सरकार क्यों नहीं अधिक से अधिक नोट छापती है, भारत सरकार कहाँ से कब कितना पैसा छापती है, भारत में नोट बनाने की स्याही और कागज़ कहाँ से आते हैं तथा भारत में कहाँ कहाँ पर नोट छापे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि आपके मन में भी इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि उन पर भी हम वीडियो बना सकें। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कारण और एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कार्यों में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।